नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सेम की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मार्च 2026 में दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA महीने से एक मिशन पर काम कर रही थी। टारगेट था ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की गिरफ्तारी। और फिर शनिवार सुबह तेहरान में ऐसा हमला हुआ जिससे पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, खेमनेई हमारी अत्याधुनिक ट्रेंडिंग से बच नहीं पाए। कि सिर्फ सैन्य ऑपरेशन था या मिडिल ईस्ट में नए युग की शुरुआत। जानते हैं पूरी कहानी क्या है। बात 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता, देश की सेना, विदेश नीति, परमाणु रणनीति, सब पर अंतिम फैसला उन्हीं का था। वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि ईरान की सत्ता की संरचना की धुरी थे। उनकी सुरक्षा दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी। वो अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहते थे, सीमित लोगों से मिलते थे। हर मीटिंग का स्थान आखिरी मिनट पर बदल दिया जाता था। लेकिन CIA ने उनकी दिनचर्या का महीने तक अध्ययन किया। सूत्रों के मुताबिक CIA ने सैटेलाइट इमेजिंग की, डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रेंडिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज किया, साइबर मॉनिटरिंग की, सबका इस्तेमाल किया। हर मीटिंग, हर यात्रा, हर सिक्योरिटी मूवमेंट सब रिकॉर्ड हो रहा था। अमेरिका ने यह जानकारी इजराइल के साथ साझा की थी। दोनों देशों के बीच महीने तक गुप्त रणनीति बैठकें हुई। लक्ष्य था नेतृत्व को एक ही समय पर निष्क्रिय करना। शुरुआत में हमला रात में होना था, लेकिन एक खुफिया इनपुट आया। शनिवार सुबह 6 बजे तेहरान के एक सरकारी परिसर में खमेनी की समेत 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग इमारतों में मौजूद थे। इजरायली सूत्रों के अनुसार खमेनी ने दिन में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे और यही लिया गया बड़ा फैसला। हमला दिन में होगा। सुबह 6 बजते हैं। लड़ाकू विमान बेहद सटीक हथियारों से हमला किया। 60 सेकंड के भीतर 3 अलग अलग स्थानों पर विस्फोट हुए। रिपोर्ट के अनुसार खामेनी मारे गए। लगभग 40 वरिष्ठ अधिकारी भी ढेर हो गए। रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख भी शामिल। पूरी नेतृत्व संरचना एक झटके में खत्म। इजरायली अधिकारी का बयान, अगर शुरुआत में नेतृत्व पर हमला नहीं किया जाता तो वो बिखर जाते। हमले के कुछ घंटों के बाद ही ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए। इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिका ठिकानों पर निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार 200 ज्यादा मौतें हुई। 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 5 गंभीर रूप से घायल हुए। पूरे मिडिल ईस्ट में अलर्ट हो गया। दुनिया का लगभग 20% होमन जल डमरू मध्य से गुजरता है। हमले के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया। हवाई सेवाएं बाधित हुई। वैश्विक बाजारों में गिरावट हुई। विशेषज्ञ कह रहे हैं ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट है। 12 देश किसी न किसी रूप में इस संघर्ष से जुड़े हैं। लेकिन क्या ये विश्व युद्ध कहा जा सकता है? इतिहास बताता है विश्व युद्ध तब माना जाता है जब कई महाद्वीप में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध छिड़ जाए। फिलहाल हालात गंभीर हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 कहना अभी जल्दबाजी है। खामेनी ने 1989 में सत्ता में थे। उनकी मौत के बाद सत्ता संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, परमाणु नीति पर अनिश्चितता। क्या ईरान में नेतृत्व उभरेगा या देश गृह संकट में चला जाएगा? ये सिर्फ हमला नहीं था, ये था खुफिया युद्धों की ताकत का प्रदर्शन, सटीक रणनीति का उदाहरण और मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा बदलाव। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये अंत है या शुरुआत? कहानी तो बस इतनी ही थी दोस्तों। अगर आपको ये पूरी डॉक्यूमेंट्री
विश्व संवाद समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नई फिल्म के साथ। धन्यवाद।